देखो, ADLDS होता है एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी डायरेक्टरी सर्विस पढ़ ली है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़ लिया है, तो ये फिर किस टाइप की सर्विसेज है? तो देखो बेसिकली क्या है कि ADLDS एक रोल है सर्वर 2016 के अंदर, 12 के अंदर भी था, 8 के अंदर भी था और 3 के अंदर नहीं था। ठीक है, 3 के अंदर इसके लिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इसको यूज कर सकते थे। तो देखो होता क्या है, ADLDS के बारे में थोड़ा सा ये देखो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि है क्या ये, तब हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लिखा है इज अ लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल directory services that provide flexible support for directory enabled application without the dependencies and domain related restrictions of Active Directory domain services. You can run ADLDS on member server or standalone server. You can also run multiple instances of ADLDS, each with its own independently managed schema on server, on one server. तो लिखा by using Windows Server 2008 Active Directory Lightweight Services role, formerly known as a Active Directory Application Mode। ठीक है, यानी इसका जो पुराना नाम था वो था ADAM, लेकिन 2008 में इसका नाम बदल के ADLDS कर दिया गया और पूरा रोल बना दिया गया और उसके आपको रोल इंस्टॉल करना है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि आपको ये मिलता नहीं था सर्वर 2003 के अंदर या उससे पुराने सर्वर के अंदर, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती थी। जैसे कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी क्लाइंट के लिए RSET, तो वैसे ही एक टूल ADAM आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होता था, फिर अपने सर्वर के अंदर उसको इंस्टॉल करना होता था, तब आप उसके थ्रू आप LDAP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते थे और LDAP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके उसके अंदर कमांड बेस से अपना काम कर सकते थे। ठीक है, तो लिखा है यू कैन प्रोवाइड डायरेक्टरी सर्विसेज फॉर डायरेक्टरी इनेबल एप्लीकेशन विदाउट incurring the overhead of domain and forest and the requirements of a single schema throughout a forest. In following sections, learn more about ADLDS server role, the features in it, and the server and hardware considerations for the installing it. तो देखो बेसिकली क्या ADLDS के बारे में इसने एक शॉर्ट थोड़ा सा मतलब इसने डेफिनेशन दे दिया कि ADLDS होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैं भी आपको एक बार समझा देता हूँ कि ADLDS क्या है। ADLDS एक तरह का रोल हो गया सर्वर के अंदर, आप उस रोल को इंस्टॉल कर सकते हो और उस रोल के थ्रू आप किसी मेंबर सर्वर के ऊपर भी इस रोल को इंस्टॉल करके इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। अब इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस के अंदर आप चाहो तो जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर जो काम करते हो, जैसे कि वहां पे आप यूजर्स बनाते हो, ग्रुप बनाते हो, OU बनाते हो, तो वैसे ही आप उसके अंदर भी काम कर सकते हो, बट वो हमारे लिए नहीं होता, वो प्रोग्रामर्स के लिए होता है। ठीक है, और प्रोग्रामर्स को उस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर कुछ वर्क करना होता है, तो वर्क करने के लिए बेसिकली वो कुछ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग का यूज करता है। तो उसके लिए आप अपने मेन सर्वर के अंदर तो कुछ काम नहीं करवाओगे, तो आप एक सर्वर लोगे, चाहे आप नॉर्मल कंप्यूटर भी ले सकते हो, उसके अंदर आप LDAP प्रोटोकॉल के थ्रू ADLDS कॉन्फ़िगर कर दो और वहां पे अपने स्क्रिप्टर को या प्रोग्रामर को बोल दो, वो करते रहेगा काम, और फिर जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो फिर अपना मेन सर्वर के साथ उसको इंटरेक्ट करवा सकता है। तो थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास जैसे कि ये तो ADLDS है, हमारे पास देखो बेसिकली क्या, हमारे सर्वर के अंदर डायरेक्ट जो भी हमारा डोमेन कंट्रोलर है वो डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो डायरेक्टरी सर्विसेज हम जो भी डोमेन कंट्रोलर का जो एक्सेस करते हैं उसको हम लोग बोल
डोमेन सर्विसेज बोलते हैं, ज़्यादातर हम लोग यही चलाते हैं, यहीं से हम अपने यूजर्स ग्रुप सब मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं। और अगर मैं किसी प्रोग्रामर को भी बोल दूं कि हाँ भाई आप भी इसके अंदर काम करो, मैं उसको यही मशीन प्रोवाइड करा दूं कि ये लो भाई मेरी मशीन, इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन करो, कुछ चेंजेस करो, तो हो सकता है कि मेरा सर्वर क्रैश हो जाए। जैसे वो कोई भी यूजर बोले, कोई भी प्रोग्रामर बोले कि हाँ यार मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, मेन सर्वर के अंदर ही कुछ ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के देखो कुछ कंटेनर्स पहले से बने हुए हैं और कुछ अलग अलग फोल्डर्स पहले से बने हुए हैं, कुछ ओयू हमने बनाए हैं, तो उसके अंदर कुछ ही और मॉडिफिकेशंस करके कुछ और चीजें ऐड करना चाहता है, डिफॉल्ट जैसे होती है वैसे ही। तो अगर मेन सर्वर के ऊपर अगर किसी प्रोग्रामर के थ्रू आप ये चेंजेस करवाते हो तो हो सकता है सर्वर आपका फेल हो जाए या क्रैश हो जाए, ऐसे सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, उससे बचने के लिए आप एक मेंबर सर्वर बनाओगे या एक मशीन लोगे, उस मशीन को लिंक करोगे, कनेक्ट करोगे अपने इस सर्वर से, और इसका एक स्कीमा पार्टीशन आप वहां पे क्रिएट कर दोगे और उसके अंदर एक इंस्टेंस बना दोगे जहां पे आप यूजर्स ग्रुप्स या जो भी कंटेनर्स या जो भी बनवाना चाहते हो आप बनवाओ, और एक्सपेरिमेंट जो भी करना है करवाओ। जब पूरा सक्सेसफुल हो जाए तो उसके साथ आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली आपके जो मेन डायरेक्टरी सर्विस है उसका एक सेकेंडरी स्कीमा बना देता है, या आप जितने चाहो उतने स्कीमा बनवा सकते हो और उस स्कीमा के अंदर आप अपडेट्स करवा सकते हो अपने प्रोग्रामर्स की हेल्प से। तो मेरी आपको कुछ बात यहाँ तक कुछ समझ में आई अभी तक? देखो ADLDS का प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल से पहले मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि हमारे सर्वर के अंदर, डोमेन कंट्रोलर के अंदर दो तरह के डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं। एक होती है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और एक होती है ADLDS यानी एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज। तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर हम जो काम करते हैं, यूजर्स ग्रुप्स ओयू जो भी हम क्रिएट करते हैं वो सारा यहाँ पे हम वर्क करते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हमें करनी है तो उसके लिए हमें ADLDS की हेल्प लेनी पड़ती है। ADLDS एक रोल है और एक प्रोटोकॉल का यूज करता है, जिस प्रोटोकॉल का नाम है LDAP। LDAP होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसका कि पोर्ट नंबर जो है मैं बता देता हूँ, उसका पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 389 और 636। हाँ 389 होता है, और एक पोर्ट नंबर और होता है इसका, हाँ, जो कि बेसिकली SSL के साथ होता है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, विद SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ, तो वो 636 होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये दो LDAP जो है ये ऑलरेडी आपके एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर ऑलरेडी यूज हो रहा होता है, यानी ये प्रोटोकॉल ऑलरेडी ये यूज करा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू आपके मतलब आप कह सकते हो कि आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो इस प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है। लेकिन जब आप ADLDS कॉन्फ़िगर करोगे, एक नया स्कीमा क्रिएट करोगे, तो फिर उसको सेम पोर्ट नंबर चाहिए, सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहा है तो सेम पोर्ट नंबर चाहिए, तो वो आप नहीं असाइन कर सकते। उसके लिए आपको कोई दूसरा पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना। आप कुछ भी ले सकते हो 1025 से लेके 65,535 के बीच में कोई भी पोर्ट असाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और फिर आप एक नया स्कीमा क्रिएट करके उसके अंदर अपने प्रोग्रामर्स के थ्रू इंस्टेंसेस क्रिएट करवाओ और उसके अंदर उसको वर्क करवाओ और टेस्टिंग करवाओ। ठीक है, जब पूरी टेस्टिंग हो जाए तो फिर उसको बोलो भाई सर्वर पे आके अपना अप्लाई करो। ठीक है, तो अब देखो क्या है, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर मशीन होनी चाहिए, एक मेंबर सर्वर होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी, ये देखो मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर मशीन है और ये एक मेरा मेंबर सर्वर है, ठीक है, जो कि अभी जस्ट लॉगिन हो रहा है, और इसी के ऊपर ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको लॉगिन हो जाने देते हैं मेंबर वाले को, फिर तब उसके बाद हम आगे का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये मेरा डोमेन कंट्रोलर मशीन है और इसके ऊपर मैं एक रोल ऐड करने जा रहा हूँ, ADLDS। ध्यान रखना ADLDS आप लोड कर सकते हो, विदाउट डोमेन भी कर सकते हो, विद डोमेन भी कर सकते हो, बट आपको एक मशीन चाहिए डोमेन कंट्रोलर की, तभी तो आप स्कीमा की कॉपी बनाओगे। तो मेरे पास ये मशीन है जिसके ऊपर ADDS पहले से लोड है, LDAP प्रोटोकॉल ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फीचर ऐड करने जा रहा हूँ, तो ऐड रोल्स एंड फीचर करना, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट। यहाँ तक देखो प्रोसेस सेम है। जैसे ही आप रोल्स के ऊपर आओगे आपको 4th नंबर में मिल जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस, इस पे चेक लगा देना, ऐड करना,
और नेक्स्ट कर देना यहाँ पे। बाकी कुछ भी कहीं नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो एक पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये बता रहे हैं ADLDS के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एप्लीकेशन विच रिक्वायर अ डायरेक्टरी फॉर स्टोरिंग एप्लीकेशन डेटा कैन यूज एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट सर्विसेज as the data store. ADLDS run as a non-operating system service, and as such, it does not require deployment on a domain controller. Running as a non-operating system service allow multiple instances of ADLDS to run concurrently on a single server, and each instance can be configured independently for servicing multiple applications. तो ये खैर उसकी डेफिनेशन बता दी है कि भाई बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए या किसी तरह की मॉडिफिकेशंस करने के लिए या इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और बेसिकली इसके लिए जरूरत नहीं है कि डोमेन कंट्रोलर चाहिए, बिना डोमेन कंट्रोलर के भी काम करता है। ठीक है, तो जस्ट आपको नेक्स्ट कर देना है और ये सिंपली स्टोर हो गया, इसको इंस्टॉल कर देना। तो देखो ये हो चुका है। इसको होने के बाद आप क्लोज करो और जैसे आप ADDS को कॉन्फ़िगर करते थे, प्रमोट करते थे, सेम इसको भी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखो आ रहा है रन द एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज सेटअप विजार्ड। आप इस पर क्लिक करना, एक सेटअप विजार्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको इंस्टेंस बनाने, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पहले से इंस्टेंस है तो आप नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे रेप्लिका ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। अगर आपके पास कोई इंस्टेंस नहीं है तो आप इसके बाद दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सॉरी पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है यूनिक इंस्टेंस। तो देखो अभी हम मेन सर्वर के ऊपर हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूनिक इंस्टेंस बनाएंगे। जब हम मेंबर सर्वर के ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ पे रेप्लिका इंस्टेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूनिक इंस्टेंस सिलेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इंस्टेंस का नाम क्या आ रहा है, इंस्टेंस 1 आ रहा है। आप चाहो तो बदल के कुछ दूसरा भी नाम दे सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इंस्टेंस 1 ही रहने देते हैं या कुछ भी आप बदल सकते हो। देखो यहाँ पे नीचे एक ना नाम आ रहा है यहाँ पे ADAM, यानी इसका पुराना नाम ADAM है और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। क्या है इसका फुल फॉर्म, एक्टिव डायरेक्टरी। आगे बताइए, किसी को नहीं मालूम? नहीं सर, नहीं मालूम। अरे ये तो लिखा देखो, एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड। एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपको करवा रहा था। तो चलो ये मेरा मेंबर सर्वर भी लॉगिन कर लेता हूँ मैं इसको। डोमेन ध्यान रखना, मेंबर सर्वर को हमेशा अपने डोमेन एडमिन अकाउंट से लॉगिन करना। अभी थोड़ा सा मेंबर सर्वर आ गया तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, स्किप हो गया थोड़ा सा। चलो जब तक कि लॉगिन होगा तो बाद में देखेंगे इसके। तो देखो वापस से हम अपने इस पॉइंट पे आ जाते हैं और देखो यहाँ पे इंस्टेंस का नाम देना है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे, बट ध्यान रखना जो भी नाम देना। और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे देखो कह रहा है कि आपके एलडेप जो प्रोटोकॉल है उसका पोर्ट नंबर 389 होता है और SSL के साथ 636 होता है जो ऑलरेडी यूज हो रहा है। आप ये पोर्ट नंबर यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ और दूसरे पोर्ट यूज करने पड़ेंगे जो इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए। तो इसने बाय डिफॉल्ट पोर्ट दे दिया 50,001 और 50,002 दे दिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलो अभी फिलहाल डिफॉल्ट पोर्ट के साथ रखते हैं। बस इसने रेंज दे रखी है कि 1025 से लेके 65,535 के बीच में कोई भी आप पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हमें मिल ही गया। नेक्स्ट करना है यहाँ पे आप
फिर इसका डेटाबेस है, ये आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है। और ये इसका नेटवर्क सर्विस अकाउंट है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, आपको सेम नेक्स्ट कर देना है इधर भी। और यहाँ पे भी जो कह रहा है कि जो इसका LDS एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, तो यही है, आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे भी। और एक मिनट, मुझे लगता है इसका मैंने पार्टीशन नहीं बनाया, वो ऑप्शन आया भी नहीं। हाँ, ये देखो ये ऑप्शन जल्दी से स्किप हो गया था। फिर से देखो यहाँ पे जैसे ही पोर्ट नंबर आप ले लोगे ना, तो पोर्ट नंबर को जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पार्टीशंस का ऑप्शन आएगा। तो ये मैंने शायद क्लिक जल्दी हो गया था, इस वजह से स्किप हो गया था। तो यहाँ पे आपको एक पार्टीशंस बनाना है, स्कीमा पार्टीशन। तो उसका नाम देखो इस फॉर्मेट में डालना है। तो नाम आपको डालना है CN लिखना है शुरू में, CN इक्वल टू और इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस ध्यान रखना, जो भी आपका इंस्टेंस नेम है इंस्टेंस 1 वो डालना है। तो INSTANCE इंस्टेंस 1। अगर आपको गड़बड़ हो रही है तो बैक जाके देख लो क्या नाम है, इंस्टेंस, ठीक है, INSTANCE। मैं फिर भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इंस्टेंस 1 आ गया। इसको मैं चलो पेस्ट भी कर लेता हूँ, और स्पेलिंग में गड़बड़ होगी तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ध्यान रखना, मतलब नाम सेम होना चाहिए, जो नाम आपने वहाँ पे दिया है इंस्टेंस नेम वही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर कोमा डाल देना, कोमा के डालने के बाद यहाँ पे आपको डालना है DC। अब DC इक्वल टू आपको देना है मदन, और फिर कोमा, और फिर देना है DC इक्वल टू इन, ठीक है। इस तरह से डोमेन कंट्रोलर का नाम यहाँ पे डिफाइन करना। तो ये पार्टीशंस बन गया, ये ध्यान रखना, इस तरह से पार्टीशंस आप क्रिएट करने वाले हैं, तो ये जरूर याद रख लेना। और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है। और यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं आप सारे इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इतने तरह के फीचर्स आपको देता है, और सारे के सारे बेसिकली एक तरह के आप स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं या प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपको सारे के सारे ले लेने हैं यहाँ पे। और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेना भाई आपका क्या क्या है। तो नाम आपने पोर्ट नंबर ये दिया है, नाम आपका इंस्टेंस 1 है। तो ये बहुत सिंपल है कॉन्फ़िगर करना, कुछ खास नहीं है चीज़ें इसके अंदर। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेना, इसको नेक्स्ट कर देना फिर, और ये बहुत जल्दी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इतना जब आप काम कर लोगे सर्वर पे, तब आपको जाना है अपने मेंबर सर्वर के ऊपर। देखो ये मेरा पूरा इंस्टॉल हो चुका है, मैंने इसको फिनिश कर दिया, और अब मेरे डोमेन कंट्रोलर पे ये काम कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मुझे मेंबर सर्वर पे जाना है, और मेंबर सर्वर को ध्यान रखना डोमेन एडमिन से लॉगिन किया हुआ है। इसके ऊपर सबसे पहले आप ADLDS का रोल ऐड करेंगे, क्योंकि इस पे ADLDS नहीं है, तो इस पे भी आपको ADLDS लोड करना है। तो सेम प्रोसेस है, 4th नंबर पे आपको ADLDS मिल जाएगा यहाँ पे आपको, और इसको आप इंस्टॉल कर देना। तो ये इतना तो खैर मैंने लास्ट सर्वर में भी बताया था डोमेन कंट्रोलर पे, इतना ही आपको इधर भी कर देना है। और इसके बाद बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो बेसिकली हमें इंस्टेंस ही क्रिएट करना है, बाकी इंस्टेंस के अंदर काम कैसे होता है वो तो कोई प्रोग्रामर ही कर पाएगा। तो जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे यहाँ पे, तो कर रहे हैं हम लोग। देखो ये पूरा लोड हो चुका है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना, और सेम नोटिफिकेशन में जाके रन द एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज विजार्ड पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप नेक्स्ट, और देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूनिक इंस्टेंस करेंगे, रेप्लिका इंस्टेंस करेंगे? रेप्लिका करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे रेप्लिका बनाना है मुझे, ठीक है। तो रेप्लिका पे क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट करना है। तो देखो यहाँ पे नाम जो आ रहा है वही नाम रहने देना, इंस्टेंस 1, नेक्स्ट करना। पोर्ट नंबर आपने जो वहां पे डाला था, वहां पे पोर्ट नंबर क्या था? 50,001, 50,002। हाँ जी, 50,001 यानी 50,001 एंड 50,000। तो सेम पोर्ट नंबर आप रखना, गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो प्रॉपर हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। तो वही पोर्ट नंबर लिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप सर्वर सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे ब्राउज कर लेना कौन सा सर्वर है। तो मेरा जो सर्वर है ये वाला, इसका मैं नाम चेक कर लेता हूँ क्या नाम है, SRV1188 है। तो मेरे डोमेन कंट्रोलर को यहाँ पे सर्च करना है, तो ये रहा सबसे नीचे SRV1188 आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे LDAP का पोर्ट नंबर डालना है, तो आप 50,000
1 डाल सकते हो, ठीक है। जो पहला पोर्ट नंबर है वो आपको डालना, और इसके बाद आप नेक्स्ट कर लेना। एसएसएल वाला नहीं डालना है पे, विदाउट एसएसएल वाला डालना है, तो इसीलिए मैं 50,001 डाला हुआ। इसके बाद आप नेक्स्ट करना, तो ये सर्च करेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन दे देगा। तो देखो सब कुछ ठीक है, और करंटली मेरा मदन /एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन है, तो ठीक है यही। अगर आप तब अगर एडमिन नहीं है, कुछ और है, तो फिर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा है कि डोमेन नेम डालना है, बट मेरा देखो ऑलरेडी डोमेन नेम है, तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट किया, और यहाँ पे देखो मेरे इंस्टेंस का नाम आ चुका है जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया था। सिंपली इस पे क्लिक करना और इस पे आप नेक्स्ट कर देना, और फिर सेम डेटाबेस आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा आपका, बाकी कहीं भी कुछ चेंज मत करना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पूरा रिव्यू कर लो आपने क्या क्या बनाया, तो ये रेप्लिका आपका यहाँ पे बन चुका है। और सिंपली आपको नेक्स्ट करके एक बार इसको कंप्लीट हो जाने देना। तो ये देखो मेरा हो चुका है, फिनिश हो गया। इसके बाद देखो जैसे ही आप फिनिश करना तो इसको रिफ्रेश कर लेना। ADLDS आपने लोड कर दिया। अब देखो ADLDS के अंदर हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो इंस्टेंस हम कहाँ क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए टूल्स ऑप्शन पे जाना है, और टूल्स ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है ADSI एडिट, ठीक है। इसके अंदर आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो देखो इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंटरफेस। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो देखो फुल फॉर्म वाकई यहाँ पे लिखा आ गया है कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंटरफेस है। एडिटर है यहाँ, ये लो लेवल एडिटर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, या एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस है। और इट अलाउ यू टू व्यू, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट एनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ADDS और LDS, यानी ADDS के अंदर भी आप काम कर सकते हो, LDS के अंदर भी काम कर सकते हो। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है इसको, तो बेसिकली सिंपली है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट टू करेंगे। तो कनेक्ट टू करते ही यहाँ पे इस तरह से आपसे नाम पूछेगा, आप पूरी डिटेल यहाँ पे डालिए और कनेक्ट करिए। तो देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मुझे डालना है पूरे पार्टीशन का नाम। तो पार्टीशन का नाम क्या था, CN इक्वल टू इंस्टेंस, इंस्टेंस 1 कोमा DC इक्वल टू मेरे डोमेन कंट्रोल का आधा नाम, यानी जो हम नेट बायोस नेम डालते थे वो, और दोबारा से DC इक्वल टू और इन, ठीक है, ये डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सॉरी नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे, हाँ यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको सॉरी गड़बड़ी होगी, पूरी कहानी गड़बड़ होगी। दोबारा से डालता हूँ क्योंकि पार्टीशन नेम हट चुका है ऊपर से। तो दोबारा से CN इक्वल टू इंस्टेंस 1 DC इक्वल टू, कितना सेशन कितना बच गया अभी, मिनट क्या सोच रहे हैं सर? तो चलो इसको मैं अब इसको कैंसिल ही करता हूँ, अगले सेशन में बताऊंगा इसको, ठीक है। कर दो, क्लोज ही कर दो। हाँ मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। तो देखो लास्ट सेशन में हमने ADD/LDS कॉन्फ़िगर कर लिया है, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी और अपने मेंबर सर्वर के ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब ADSI एडिट हमें ओपन करना है टूल्स में जाके, और यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो भी आपके पार्टीशन नेम है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो CN इक्वल टू इंस्टेंस 1, और उसके बाद आपको यहाँ पे सॉरी मदन, इसके बाद DC इक्वल टू इन, इस तरह से नाम डालना है, और इस पूरे के पूरे नाम को आप कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी कर लेना इस नाम को, और कॉपी करके आप यहाँ पे भी पेस्ट कर देना इसको, ठीक है। इधर भी आप इसको पेस्ट कर देना, मतलब जो चीज़ आपने यहाँ पे ना पार्टीशन का नेम डाला है वही यहाँ पे पेस्ट कर देना। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो सर्वर है, यहाँ पे लिखा है सर्वर और डोमेन नेम, वो भी आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरे सर्वर का नाम है SRV, देख लेता हूँ क्या नाम डाला है मैंने मेंबर सर्वर का। तो मेंबर सर्वर का डालना है, LDEP डाला है, 8888। नहीं नहीं मेंबर सर्वर का डालना है आपको, डोमेन एडमिन का नहीं डालना है आपको, मेंबर सर्वर को। मैं IPv6 था उसको जरा हटा देता हूँ। तो LDAP डाला हुआ है मैंने,
तो यहाँ पे आपको LDAP डालना है और उसके बाद कोलन डाल के 50,001 डाल देना है, ठीक है। ये आपको डालना है और इसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना। तो इस तरह से विदाउट क्या होगा एसएसएल यहाँ वाला है ना सर? विदाउट SSL वाला, SSL वाला 50,002 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विदाउट SSL डालना है, ठीक है। तो इसको आपको बस यहाँ पे डाल के ओके कर देना और देखना ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे इस तरह से पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो देखो आ चुका है ये मदन, यहाँ पे पूरा इस तरह से दिखा रही है। तो इसमें इतने रोल्स फीचर्स ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो रखे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रोसेस है आपको AD LDS कॉन्फ़िगर करने का और उसके बाद आप इसके अंदर आप अपना चाहो तो एक बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप सिंपली राइट क्लिक करके कनेक्ट टू करोगे, डिफॉल्ट ही रखते हो, कुछ नहीं करते हो और ओके कर देते हो, तो एक और बन जाएगा जो कि आपका डोमेन वाला होगा। देखो यहाँ पे पूरा जो भी आपने यूजर्स ग्रुप वगैरह बनाया था तो वो सारा यहाँ पे लिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका डिफॉल्ट स्कीमा है जो कि सर्वर पे चल रहा है और एक आपने ये अपना अलग बनाया जिसका पोर्ट नंबर आपने 50,001 डाला हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना यहाँ तक कि इस तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना है। जब आप ये कॉन्फ़िगर कर लोगे तो फिर अब यहाँ पे आप कुछ कमांड के थ्रू, अब देखो ये आपका यहाँ पे काम सारा पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो तो इसके बाद आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन और करके देख सकते हो। आप चाहो तो AD LDS का आप बैकअप ले सकते हो, उसको रीस्टोर कर सकते हो, यानी इसके भी बैकअप रीस्टोर होते हैं, तो वो करके हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए देखो हमें जाना है अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, क्योंकि वहीं से बैकअप और रिस्टोर किया जा सकता है। तो और उस डोमेन कंट्रोलर में जाके आप किसी भी ड्राइव के अंदर 2-3 फोल्डर बना लो। जैसे एक फोल्डर में C ड्राइव के अंदर बना देता हूँ डेटाबेस का या डेटा का रखता हूँ, डेटा नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर डेटा रखा जाएगा। अब डेटा नाम तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है, तो हाँ data1 कर देता हूँ। तो एक फोल्डर हो गया। तो दूसरा एक और फोल्डर बनाना होता है जिसको मैं देना होता है लॉग फाइल बना सकते हो आप, ठीक है। तो LOG लिख देते हैं, लॉग चलेगा, सॉरी। और इसके बाद आप एक फोल्डर और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको नाम दे सकते हो। इसके अंदर आप बैकअप हो गया, लॉग्स हो गया, बैकअप दे दो, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकअप बना के बैकअप ले सकते हो। मैं लेना दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डोमेन कंट्रोल पे टेस्टिंग कर सकते हैं, बट लेकिन जो प्रोग्रामर्स काम करेंगे वो अपने यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह बनाएंगे, जो भी उनको करना होगा यहाँ से न्यू करके जो भी क्रिएट करना होगा इस तरह से यहाँ पे वो क्रिएट करेंगे अपना, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। देखो इस तरह से कितने प्रोग्रामिंग टाइप्स के फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से नाम नूम वगैरह जो भी डालना है दे सकते हैं वो। और यहाँ पे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए, तो वो एट्रीब्यूट्स अपने सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो उनको किस तरह से एडिटिंग करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, अब देखो उसके लिए प्रॉपर हमें अब इतना तो खैर मालूम नहीं है ये सब प्रोग्रामिंग्स वगैरह। तो वो जो जिनको आती है ये प्रोग्रामिंग्स वही लोग सेट करते हैं। तो उनका काम करने का प्रोसीजर यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो क्लिक कर करके एडिट करेंगे और अपना सेट करेंगे जो भी राइट्स है। बट हम लोग बैकअप वगैरह लेके देख सकते हैं कमांड लाइन से। तो मैंने 3 फोल्डर बना दिए डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। डेटा में डेटा रखेंगे, लॉग्स में लॉग्स रखेंगे, बैकअप में बैकअप रखेंगे। पावर सेल आप ओपन कर लेना और पावर सेल के अंदर कुछ कमांड चला देना। जैसे इसकी एक कमांड से आपकी नेट, अब देखो क्या होता है उसके लिए आपको पहले स्टॉप करनी होती है। तो एक कमांड है नेट स्टॉप, और आपका जो भी इंस्टेंस का नाम है इंस्टेंस 1 कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका नेट जो इंस्टेंस है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप करने के बाद ही आप इसके अंदर कुछ बैकअप वगैरह ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक NTDS चलाना है आपको, NTDSUTIL, और एंटर कर देना इसको। अब ये FSM रोल वाला ये NTDS है, बट ये देखो NTDS और भी काम में आता है, NTDS तो एक्टिवेट लिखना, एक्टिवेट इंस्टेंस, और जो भी आपके इंस्टेंस का नाम है। तो हमारे इंस्टेंस का नाम भी इंस्टेंस 1 है।
इंस्टेंस 1, ठीक है। इस तरह से आप एंटर कर देना, तो दिखा रहा है कि आपका ये एक्टिवेट हो चुका है। फिर इसके बाद आप लिखना फाइल्स, और मेंटेनेंस में आप चले जाओगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा डेटाबेस लेना, तो मूव लिखना, मूव, और डीबी से होता है डेटाबेस, मूव डेटाबेस, और कहाँ भेजना, टू लिख देना, और अपना जो फोल्डर बना रखा है वहां पे अपना डेटाबेस ले सकते हो। तो सी ड्राइव के अंदर मैंने क्या बनाया है, डेटा 1 बना रखा है, तो वहां पे आप डाल दो, यही है। तो इस तरह से आप आपने डेटाबेस बना लिया इसका। देखो डेटा यहाँ पे इसका डेटाबेस बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाय पावर शेल इसका डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है। और मतलब हालांकि बने थे, मूव किया आपने। और दूसरी चीज इसके लॉग्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी सेम कमांड है, मूव लॉग्स, और लोकेशन, लोकेशन डाल दो 2 करके। मैंने सी ड्राइव के अंदर लॉग नाम बना रखा है, लॉग। तो इस तरह से देखो लॉग फाइल भी यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ चला गया हमारा log? ये रहा, इसके अंदर सारी इसकी लॉग फाइल्स बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप ले सकते हो बैकअप, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसको स्टार्ट करना है, तो देखो अभी सिंपली इसको क्यू से क्विट कर दो, दोबारा क्यू से क्विट कर दो। और अगर इसको स्टार्ट करना है तो उसके लिए है नेट स्टार्ट, और फिर आपके इंस्टेंस का जो भी नाम है। तो इस तरह से आपका इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसका लॉग बनाना बता दिया, उसका मैंने आपको डेटाबेस बनाना बता दिया, मूव करना बताया। बैकअप भी लेके दिखा देते हैं। तो बैकअप भी लेने के लिए आपको एक और यूटिलिटी यूज करनी है, उसका नाम है DSDB UTIL, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अलग यूटिलिटी है। अब ये सारी कमांड्स आपको वीडियो से नोट कर लेना। वैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट पे जाओगे तो वहाँ पे सारा आपको कमांड्स मिल जाएगा, ठीक है। और फिर सेम आपको वही कमांड चलानी है, एक्टिवेट इंस्टेंस। तो ठीक है, एक्टिवेट इंस्टेंस, और आपकी जो भी इंस्टेंस का नाम है वो, ठीक है। इस तरह से आप डाल देना, तो एक्टिवेट हो गया ये। फिर उसके बाद डालना IFM, तो इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया बोलते हैं इसको, ये आपको डालना है। और इसके बाद आप एंटर कर देना, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे करना क्रिएट, और उसके बाद फुल, और जो भी जहाँ पे भी आपने बैकअप का फोल्डर बना रखा है, तो जो भी आपका है सी ड्राइव के अंदर, कहाँ बनाया है आपने, क्या बैकअप ही दिया ना हमने। बैकअप सर। हाँ, बैकअप, ठीक है। इस तरह से बैकअप लेना, और इस तरह से आप एंटर कर देना, तो यहाँ पे सारे ये बैकअप क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये बैकअप आपने बना दिया, और क्यू करके आप निकल जाना, क्विट कर देना इसको। तो इस यूटिलिटी से निकल गया, और देखो यहाँ पे बैकअप फाइल बन चुकी है इसकी, ठीक है। तो अगर आप बैकअप को रीस्टोर भी करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको अपनी ये इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो सेम कमांड है, मैंने देखो सर नेट स्टार्ट नेट स्टॉप भी चलाया था। नेट स्टॉप आपका इंस्टेंस का नेम है, वो डाल देना, और फिर से यही यूटिलिटी आपकी चलेगी, ठीक है। तो DSDB UTIL, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ डिलीट वगैरह तो करा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिस्टोर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस यूटिलिटी में एंटर हो गया। फिर इसके बाद लिस्ट इंस्टेंस कर देना, लिस्ट, और ये दिखा देगा आपके पूरे इंस्टेंस का नाम, कि आपके यहाँ पे 2 इंस्टेंस है, एक एंटीडीएस है जिसका पोर्ट नंबर ये है, और एक इंस्टेंस आपने खुद बनाया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा, आपने इसको स्टॉप कर दिया है। और उसका देखो दिखा भी रहा है कि इसके सी ड्राइव के अंदर लॉग में रखा है डेटा, इसका इसका डेटाबेस फाइल आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसका पूरा आप, और फोल्डर इसका बता रहे सी विंडोज के अंदर ये स्टोर्ड भी है। तो अगर मुझे इसको रिस्टोर करना है, तो यहाँ पे भी अथॉरिटेटिव रिस्टोर करना, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव तो जानते होगे आप लोग, अथॉरिटेटिव मैंने कल बताया था, आपको याद होगा शायद।
तो अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव नॉन अथॉरिटेटिव दोनों बताए थे। हाँ तो ये देखो स्पेलिंग चेक। मैं पूछना बट बताए थे दोनों। हाँ अथॉरिटेटिव में सिंक मतलब जो भी काम हुआ है आफ्टर फेलियर तो वो भी सिंक हो जाता है। नॉन अच्छा वो अथॉरिटेटिव में लॉग्स हटा देगा, लॉग्स नहीं हटाएगा, वो था ना। नहीं वो नहीं था, वो कॉपी बैकअप था और एक वो वॉल्यूम शैडो कॉपी का था, वो वीएसएस फुल बैकअप और कॉपी बैकअप का था। अथो डिफ्रैग याद होगा सर, डिफ्रैग वर्ड से अच्छा आपको। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रही है, AUTHORA है शायद यहाँ पे, अथॉरिटेटिव गलत है यार स्पेलिंग। AUTHORA AU AUTHORA ओ नहीं होगा, नहीं ए AUTHORA हो गया ना। हाँ ORA हाँ THA ORA ओ THA। नहीं THA गलत है यार, TIVE हाँ जी। ऐसे बता रहे हो, शायद सही है यार, देख लेते हैं स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है। अथॉरिटेटिव AUTHORITATIVE AUTHORI लिखूं, AUTHORI TIVE यार गड़बड़ कर रही है, सॉरी। अथॉरिटेटिव लिखना ही है, उसके बाद रिस्टोर भी तो लिखना है। ठीक है, अथॉरिटेटिव रिस्टोर लिखना और एंटर कर देना, और फिर उसके बाद अपना जो भी पार्टीशन का पूरा नाम है वो लिख देना। ठीक है, तो रिस्टोर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी आपने दिया था CN इजकल टू इंस्टेंस 1, और फिर वही DC इजकल टू डन, और फिर DC इजकल टू, इस तरह से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, एंटर करोगे यस नो पूछेगा, यस कर देना। तो इस तरह से रिस्टोर भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो सक्सेसफुली ये दिखा रही है, रिस्टोर हो चुका है। तो ये आपने अथॉरिटेटिव रिस्टोर कर दिया, आज से आप क्विट करके आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है कि ये तो हमने करके देख लिया, लेकिन इसके अंदर काम कैसे होता है वो प्रोग्रामर एंड की बात है। स्क्रिप्टिंग या जो पावर सेल स्क्रिप्टर्स होते हैं वो लोग काम करेंगे। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा यही बैकअप ले सकते हैं, लॉग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर बैकअप में से कुछ गड़बड़ हुई तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं बाय इस कमांड से। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है।